हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक ही होंगे और भगवान रामचंद्र जी हमेशा आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे राधे श्याम रामायण, और राधे श्याम रामायण में राम जानकी विवाह प्रसंग चल रहा था। तो दोस्तों, बारात जब दरवाजे पर आ गई और उनका परिछन हो गया और गोपिकाएं गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और परिछन हो रहा है। तो दोस्तों, आइए राधे श्याम रामायण में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं दोस्तों आगे की कथा। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हैं, इतना स्वागत सत्कार किया गया और कहने लगे, राजा जनक ने तो मुझे मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर माथ, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुकुमा ऐन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती हैं, बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जग त्राता है, उन महाभाग की उपमा में आदित्य पद ही आता है। समय लगन का जान जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है, जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगतपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं, जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विदित व्यवहार।
राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदम पखारे रघुबर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा। भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नासनहारी जिनसे अवतरी सुरसरी हैं। जिनकी केवल रज को छूकर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं। तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना। पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को। प्यारी पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं धोने को। राजा जनक और रानी दोनों ही प्रसन्न हैं कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो इनके हम आज पैर धो रहे हैं। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार। दंपति दंपतिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण साखो चार बखान। अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। तो दोस्तों साखोचार की विधि तो हो गई। अब राजा रानी दोनों बैठकर कन्यादान करेंगे। तो आइए दोस्तों हम भी शामिल होते हैं कन्यादान में। रानी उस समय हुई पुलकित छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वो अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है ये कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वो हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। ये आर्य जाति की कन्या है, ये आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार। सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में। मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को। त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय ये आनंद निहार। इस दंपति पर बार दी संपत्ति अतुल अपार। जन तब ये कहने लगे उठे शोभा कंद। भक्त देखना चाहते भांवर का आनंद। तो दोस्तों अब माता सीता और रामचंद्र जी की फेरे होंगे यानी कि भामर पड़ेंगी और सब उसका आनंद लेना चाहते हैं।
मांगलिक शब्द जो उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठजोड़ी के समेत जोड़ी जब उठी भामरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मणियों के अनगिनत खंभों में चमके प्रतिबिंब वर बधू के, मानो इस छवि पर बारी है सब युगल रूप विश्वंभर के। या रति अनंग होकर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक के व्यवहार में है ये नीति प्रधान। तो दोस्तों, रामचंद्र जी की भामरें भी पड़ गईं। अब 5-7 वचन लिए जाते हैं, वो प्रथा चल रही है। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम अपने अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।